SSC Max 1 new syllabus and chapter number 2 quadratic equation and practice set 2.1. Okay, first question, write any two quadratic equation. यहाँ पे हमें कौन सा भी दो quadratic equation लिखना पड़ेगा. तो quadratic equation वो है जिसमें the highest power 2 रहना चाहिए. Okay, so the two quadratic equations are, you need to, okay, the two quadratic equations are we can write any two quadratic equation. So first one, x square plus x plus 2 equal to 0, and the second one, 3x square plus 2x plus 1 equal to 0. ऐसा कौन सा भी दो इक्वेशन लिखो स्टूडेंट, मार्क मिल जाएगा. एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए हैं और इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक है ये हमें पहचानना पड़ेगा. ओके, एंड द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये हमें अभी डिसाइड करना पड़ेगा. और यहाँ पर द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x is 2. मैक्सिमम इंडेक्स मतलब सबसे ज्यादा पावर. ओके, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर 2 है, सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पर द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम index of variable x is 2. अगर मैक्सिमम इंडेक्स 2 रहेगा therefore it is a quadratic equation. Okay, therefore it is a quadratic equation. So it is a quadratic equation. Now the number 2, यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट कि वाई स्क्वायर माइनस 5y वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10. ओके, तो इधर भी y का जो हाईएस्ट पावर है वो तो 2 है, therefore it is a quadratic equation. So the maximum index of the maximum index of variable y is 2, therefore it is a quadratic equation. Now the third one, y square plus 1 upon y equal to 2. Okay, y square plus 1 upon y equal to 2. स्टूडेंट यहाँ पर भी द मैक्सिमम इंडेक्स 2 जैसा ही हमें दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर वेरिएबल नीचे है स्टूडेंट. ये जो y है ये y नीचे नहीं रहना चाहिए. y इज द वेरिएबल और ये नीचे नहीं रहने का. अगर नीचे रहेगा तो ये वेरिएबल को हटाने के लिए अभी हमें सब नंबर को y से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई ऑल द नंबर बाय y. So multiplying
मल्टीप्लाइंग बाई वाई। स्टूडेंट मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, जब हम क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये डिसाइड करेंगे ना, तब वेरिएबल सिर्फ न्यूमरेटर में रहने का और डिनोमिनेटर में नहीं रहने का। अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको हटाने के लिए हमें वही वेरिएबल से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय वाई। सो वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 1 इंटू वाई वाई अपॉन वाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करने का, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करने का। ओके, एंड 2 इंटू वाई 2y। तो इधर ये वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अभी बैलेंस रहेगा कि वाई क्यूब प्लस 1। जब कैंसिल करेंगे तो इधर 1 1 ज़र आएगा, तो 1 इक्वल टू 2y। तो अभी तुम हाईएस्ट पावर देखेंगे ना स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर 3 है, therefore it is not a quadratic equation. The maximum index, the maximum index of variable y is 3, therefore it is not a quadratic equation. तो मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 से कम भी नहीं चलेगा और ज़्यादा भी नहीं चलेगा। ओके, और द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में यहाँ पे दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2। तो अगर इसको फटक से देखेंगे ना तो x का हाईएस्ट पावर 1 जैसा दिखाई देगा। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिखने के लिए हम सोचेंगे। लेकिन स्टूडेंट वेरिएबल नीचे नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे x नीचे है, तो अभी हम ये इक्वेशन को पहले x से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाइंग बाई x, अगर हम x से मल्टीप्लाई किए स्टूडेंट तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2x। एक्स एक्स कैंसिल, फिर हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2x। ओके, तो यहाँ पर अभी द हाईएस्ट पावर इज 2, सो द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, so the maximum index variable x is 2। अगर 2 रहेगा तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, therefore it is a quadratic equation। Therefore it is a quadratic equation। Okay, now the fifth one, m plus 2 into m minus 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब वेरिएबल ऐसा दो ब्रैकेट में रहेगा तभी भी डिसाइड मत करो, पहले इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। सो m इंटू m minus 5, then plus 2 into m minus 5 equal to 0. So therefore m into m square minus 5m plus 2m minus 10 equal to 0. Therefore m square minus 3m minus 10 equal to 0. So now अभी हम देखेंगे ना तो मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, therefore it is a quadratic equation. So the maximum index
of variable m is 2, therefore it is a quadratic equation. Therefore it is a quadratic equation. Now the sixth one, यहाँ पर दिया है कि m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा पावर तो m क्यूब है ना, तो पहले आएगा m क्यूब, फिर बाद में आएगा माइनस 3m क्यूब, फिर प्लस 3m स्क्वायर, फिर माइनस 2 इक्वल टू 0. अभी m क्यूब माइनस 3m क्यूब को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2m क्यूब और प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0. अभी हाईएस्ट पावर यानी कि मैक्सिमम इंडेक्स इज 3, so therefore it is not a quadratic equation. The maximum index of variable m is 3, therefore it is not a quadratic क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन. ओके, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. इसे अभी हमें अरेंज करना पड़ेगा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हाईएस्ट पावर आएगा यानी कि वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद 2y, फिर उसके बाद 10 वहाँ से इधर आया तो माइनस 10 इक्वल टू 0. ओके, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया स्टूडेंट. सो नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, now it is in the standard form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a equal to 1, b equal to 2 and c equal to minus 10. ओके, तो ये वो नंबर है जो एक्स स्क्वायर के बाजू में रहेगा. यहाँ पर वाई स्क्वायर के बाजू में 1 है, और b वो नंबर है जो x के बाजू में रहेगा. यहाँ पे y के बाजू में 2 है, सो b इज 2, एंड c वो नंबर है जो कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पर कांस्टेंट इज माइनस 10. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड में सेकंड वन, x माइनस 1 the whole square equal to 2x plus 3. ओके स्टूडेंट, a माइनस b the whole square का फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3. सो देयरफॉर x स्क्वायर minus 2 into x into 1 2x and plus 1 is equal to 2x plus 3. So therefore x square minus 2x और वो प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, एंड प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x स्क्वायर
माइनस माइनस ऐड होगा यानी कि -4x एंड +1 -3 का आंसर आएगा -2 इक्वल टू 0। अभी ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सो नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, नाउ it is in the standard form of ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a equal to 1, b equal to -4 and c equal to -2। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 3 माइनस एक्स। तो पहले ये माइनस को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, फिर अरेंज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स एंड प्लस 3 is equal to 0. So therefore x square plus 4x plus 3 इक्वल टू 0। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया स्टूडेंट, तो हमें लिखना पड़ेगा कि नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now it is in the standard form of ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a equal to 1, b equal to 4 and c equal to 3। okay, तो थर्ड में भी फोर्थ क्वेश्चन 3m square is equal to 2m square minus 9। ओके, सो देयरफॉर इसे अरेंज करना पड़ेगा। सो 3m square माइनस 2m square एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर से 2m स्क्वायर जाएगा तो 1m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए m स्क्वायर के बाद हमें m चाहिए, m नहीं है ना यहाँ पे, तो हम 0m लिखेंगे। ओके, तो m स्क्वायर प्लस 0m एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। एंड रिमेंबर स्टूडेंट 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यहाँ पर अभी हम कुछ ऐड नहीं किए, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 0m करके दिखाए इधर। ओके, सो नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, now it is in the standard form of ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a equal to 1, b equal to 0 and c equal to 9। okay, now the fifth one, p times 3 plus 6p is equal to -5। स्टूडेंट यहाँ पर ये p को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो 3 इंटू पी 3p
प्लस 6p इंटू p 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। लेकिन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो पहले सबसे ज़्यादा पावर आना चाहिए, यानी कि 6p स्क्वायर प्लस 3p एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। सो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सो नाउ इट इज in the standard form of ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a equal to 6, b equal to 3 and c equal to 5। ओके, अभी थर्ड में सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 13। ओके, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 13। तो पहले से अरेंज करेंगे। सो एक्स स्क्वायर -9 -13 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर -22 इक्वल टू 0। दोनों नंबर माइनस में रहेगा तो ऐड करने का, लेकिन साइन माइनस साइन ही आएगा। ओके, तो इसमें एक्स स्क्वायर के बाद एक्स नहीं है तो हमें 0x लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x -22 इक्वल टू 0। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सो नाउ इट इज in the standard form of ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a equal to 1, b equal to 0 and c equal to -22। ओके, तो ये अभी थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, जिसके अंदर 6 सब क्वेश्चन था, हो गया। ओके, okay, fourth one, determine whether the values given against each of the quadratic equation or the roots of the equation। okay student, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 इक्वल टू 0 और x का 2 या 3 वैल्यू भी दिया जाएगा, 1 -1 ऐसा। अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 1 और -1 दोनों, ये 1 और -1 दोनों ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं। स्टूडेंट, वो डिसाइड करने के लिए हम पहले ये 1 को इसमें पुट करेंगे। ओके, सो पुट x इक्वल टू 1। सो पुट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। अगर इसमें x के जहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 -5। 1 स्क्वायर तो 1 स्टूडेंट, एंड 4 टाइम्स 1 4 बनेगा और -5। 1 + 4 5 - 5 इक्वल टू हमें 0 मिला। तो 0 मिला मतलब यहाँ पर गिवन इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड में 0 ही है, तो विच इज 0 मिला ना। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 1 पुट करने से सेटिस्फाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट किया तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है 0 वो मिला। सो देयरफॉर इट इज रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई करेगा देन इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो अभी सेटिस्फाई हो गया ना। सो देयरफॉर x equal to 1 is the root of
given quadratic equation. Given quadratic equation. ओके, चलो अभी सेकेंड वन. कम ऑन स्टूडेंट, अभी हम पुट करेंगे कि x इक्वल टू -1 और चेक करेंगे कि ये रूट है कि नहीं. ओके, चलो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5. अब इसमें हमें पुट करना पड़ेगा -1, यानी कि -1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स -1 -5. Minus into minus plus, and 1 ones are 1, and plus into minus minus, 4 ones are 4, and minus 5. So 1 minus 9, which is equal to -8. But it is not equal to the right hand side 0. तो यहाँ पर given quadratic equation satisfy नहीं हुआ. So therefore x equal to -1 is not the root of given quadratic equation. Given quadratic equation. ओके स्टूडेंट, चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्टूडेंट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 2m स्क्वायर -5m इक्वल टू 0. और यहाँ पर भी m का दो वैल्यू दिए हैं, m इज 2 और 5/2. तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 और 5/2 में से कौन सा नंबर ये इक्वेशन का रूट है. ओके, तो पहले हम पुट करेंगे. सो पुट m इक्वल टू 2. तो m इक्वल टू 2 पुट की स्टूडेंट. तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2m स्क्वायर -5m which is equal to 2 times 2 square -5 times 2. So 2 times 4 minus 10. 2 4s are 8 minus 10, which is equal to -2, which is not equal to the right hand side 0 in the given equation. Therefore x equal to m equal to, therefore m equal to 2 is not the root of given quadratic equation. चलो अभी हम पुट करेंगे m इक्वल टू 5/2. So therefore the given quadratic equation is 2m square -5m which is equal to 2 times, अभी m के लिए आएगा 5/2 the whole square -5 times 5/2, which is equal to 2 times 5 5s are 25 upon 2 2s are 4, and minus 5 5s are 25 upon 2. लेकिन इधर 2 1s are 2 2s are कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बैलेंस रहेगा 25/2 -25/2. तो प्लस 25/2 -25/2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बैलेंस रहेगा 0, which is exactly equal to the right hand side of the given quadratic equation. तो ये satisfy हो गया. Therefore m is equal to 5/2 is the root of given quadratic equation. So it is the root of given quadratic equation. Okay,
अभी फोर्थ क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट. नाउ द फिफ्थ वन. Find k if x equal to 3 is a root of the given quadratic equation. Okay, यहाँ पर एक quadratic equation दिया है स्टूडेंट, k x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, और बताया गया है कि ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 इज वन ऑफ द रूट. तो सिंस x इक्वल टू 3 is your root, and how do we know this student? It is actually given in the question. So since it is given, we can put x equal to 3 in the given quadratic equation. So put x equal to 3. So therefore k times 3 square minus 10 times 3 and plus 3 equal to 0. So therefore k times 9 minus 30 plus 3 equal to 0. So therefore 9k minus 27 equal to 0. Therefore 9k equal to 27. Therefore k equal to 27 upon 9. Therefore k equal to 3. तो यहाँ पर जो k का वैल्यू है स्टूडेंट, जो हमें फाइंड आउट करने का था, वो 3 है. ओके, सो द वैल्यू ऑफ k इज 3. Therefore the value of k is 3. Okay, अभी सिक्स्थ क्वेश्चन. इसमें जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी वहाँ पे सॉल्व है स्टूडेंट, सिर्फ हमें वो जो ब्लैंक है वो फिल करना पड़ेगा. चलो देखते हैं. अभी वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है स्टूडेंट विच इज 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, और इसका वन ऑफ द रूट दिया है कि -7/5. ओके, अगर एक रूट -7/5 है तो हम m का वैल्यू -7/5 पुट करेंगे. ओके, सो सिंस m इक्वल टू -7/5 is a root of given quadratic equation, is a root and it is given. Therefore we can put m equal to -7/5 in the given quadratic equation, in the equation. Okay, अगर हम m के जहाँ पे -7/5 पुट किए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स -7/5 द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -7/5 and plus k equal to 0. So therefore 5 times minus into minus square में प्लस हो जाएगा, and 7 sevens are 49 and 5 5s are 25, प्लस इंटू माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा मिडिल में, and 2 sevens are 14 upon 5 and plus k equal to 0. तो यहाँ पर 5 ones are 5 5s are, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो हम एक बार लिख सकते 5, ऊपर हो जाएगा 49 माइनस 14 एंड प्लस के इक्वल टू 0. 49 में अगर 14 जाएगा तो हमारे पास बैलेंस रहेगा 35 डिवाइडेड बाई 5 प्लस के इक्वल टू 0. 5 ones are 5 sevens are 35. So therefore k equal to, ये प्लस 7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा. So it is the answer. So the value of k is -7. Therefore the value of
therefore the value of k is -7. अभी ये आंसर तुम देखो स्टूडेंट, तुम फिर वो जो ब्लैंक फिलअप जैसा बॉक्स दिया है टेक्स्ट बुक में वो तुम फिल कर सकते हो. ओके, and it is the end of exercise number 2.1 practice set number 2.1 from the new syllabus. Okay, quadratic equation. And thank you students.